हरे कृष्णा। जय श्री हरि। सर्वशक्तिमान करुणा निधान भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पर अपनी अमृतमयी कृपा की वर्षा करते रहें। कल आपने जिस श्रद्धा, संयम और आत्म परिष्कार की भावना से पौष मास के 10वें पावन अध्याय का श्रवण किया, उसके लिए आपके चरणों में हमारा सादर प्रणाम और कोटि कोटि वंदन। हे प्रिय भक्तों, आज हम प्रवेश कर रहे हैं पौष मास के 11वें पावन अध्याय में। आज सफला एकादशी भी है, तो हमारे चैनल पर एकादशी की कथा पोस्ट कर दी गई है, तो आप सभी भक्तजन एकादशी की कथा भी जरूर सुनिएगा और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। जो आज श्रद्धा से विष्णु नाम का अमृतपान करते हैं, शुद्ध भाव से तुलसी दल अर्पित करते हैं और प्रभु के चरणों में अपने अभिमान को समर्पित करते हैं, उनका जीवन ईश्वर कृपा की सुगंध से स्वयं महक उठता है। हे करुणा सागर श्री नारायण, हमारे हृदय के गर्व को गलाइए, हमारी दृष्टि को निर्मल बनाइए, हमारे भावों को पवित्र कीजिए और हमारे हर कर्म को आपकी भक्ति की भाषा सिखाइए। तो आइए प्रेम और भक्ति से पुकारें, जय श्री हरि विष्णु, पौष मास की जय। हे प्रिय भक्तों, आज आप अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए मन में शिव पार्वती का ध्यान करें और इस अद्भुत रहस्यमयी कथा का श्रवण करें। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव विराजमान थे। तभी माता ने भोलेनाथ से पूछा, हे नाथ, हे स्वामी, मनुष्य का भाग्य क्या सदा स्थिर रहता है या कर्मों से बदल सकता है? महादेव मुस्कुराए, हे उमा, जब तक मनुष्य अपने अहंकार को भाग्य से बड़ा मानता है, वह भ्रम में भटकता रहता है। फिर माता पार्वती बोली, हे स्वामी, तो क्या कोई मनुष्य भाग्य से लड़ सकता है? भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आज तुम्हें दिखाता हूं कि कर्म की शक्ति कैसी होती है और अहंकार का परिणाम क्या होता है। पृथ्वी पर एक कथा घटेगी, ध्यान से देखना। और इसी प्रकार पृथ्वी पर एक अलौकिक घटना होने लगी। काशी के उत्तर में एक वन था, जहां एक महाऋषि रहते थे जिनका नाम था विलोम। विलोम ऋषि महाविद्या, योग, संख्य, दर्शन सबके ज्ञाता थे, पर उनमें एक दोष था, उन्हें अपने ज्ञान पर अत्यधिक अभिमान था। लोग दूर दूर से उनके पास आते, वे देखते देखते लोगों का भविष्य बताकर चकित कर देते। लोग कहते कि ऋषि विलोम का ज्ञान विधाता से भी बड़ा है। और धीरे धीरे विलोम ऋषि ने भी यह मान लिया कि मैं विधाता से भी श्रेष्ठ हूँ। उसी समय वृंदावन में एक शिव भक्त दंपति रहते थे, दीनानाथ और कल्याणी। दोनों रोज शिव पार्वती का ध्यान करते, उपवास रखते, दान करते, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। एक रात्रि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती स्वप्न में प्रकट हुई कि हे कल्याणी, तुम्हें पुत्र होगा, पर उसके भाग्य की परीक्षा कठोर है। यदि तुम उस परीक्षा को पार कर गई तो तुम्हारा पुत्र लोक पावन होगा। कुछ समय के बाद एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा गया उदय। उदय की आंखों में जैसे शिव की कृपा झलकती थी। एक दिन उदय 8 वर्ष का हुआ। उसने देखा कि बहुत से लोग विलोम ऋषि से भाग्य दिखवा रहे हैं। उसने भी खेलते खेलते कह दिया कि मुझे भी मेरा भाग्य बताइए। विलोम ऋषि ने हंसकर कहा कि हे बालक, अभी तुझे क्या जानना है? पर बालक झुंझुना गया। आखिर ऋषि ने उसका जन्म पत्र देखना स्वीकार किया। ज्यों ही उन्होंने पत्र खोला, उनकी आंखें फैल गई। पत्र में लिखा था कि यह बालक अत्यंत पुण्य आत्मा है, इसके विवाह में एक महादिव्य योग है। यह धरा की सबसे पवित्र नारियों में से एक से विवाह करेगा, लेकिन वह कन्या अभी अत्यंत साधारण घर में जन्मी है और जिस दिन यह विवाह होगा, विलोम ऋषि का सारा अभिमान टूट जाएगा। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, विलोम ऋषि तो तिलमिला उठे कि नहीं नहीं, मेरा अभिमान कैसे टूटे? मैं सभाओं का श्रेष्ठ ज्योतिषी हूँ। मैं अपना भविष्य स्वयं बदल देता हूँ और इस बालक का भी बदल दूंगा। उन्होंने मन में निश्चय किया कि मैं उस कन्या को खोजकर नष्ट कर दूंगा ताकि यह विवाह कभी ना हो। यही उनकी पहली भूल थी। हे प्रिय भक्तों,
अब देखिए, उसी समय गंगा किनारे एक निर्धन किसान की कन्या जन्मी जिसका नाम रखा गया भूमिजा। उसके जन्म पर आकाश में एक हल्का प्रकाश चमका, मानो देवताओं ने मुस्कुरा दिया हो। भूमिजा जन्मजात शिव भक्त थी। छोटी उम्र में ही जप करती, सबकी सहायता करती। एक दिन विलोम ऋषि भूमिजा को ढूंढते हुए किसान के घर पहुंचे। किसान ने पूछा कि हे महात्मन, आप किस लिए आए हैं? फिर ऋषि बोले कि तुम्हारी कन्या पर एक भयंकर दोष है। यदि वह घर में रहेगी तो परिवार संकट में डूब जाएगा। उसे मेरे पास सौंप दो, मैं उसका पालन करूंगा। किसान भोला था, उसने अपनी कन्या ऋषि को दे दी। अब रास्ते में चलते हुए विलोम ऋषि ने सोचा कि इसे तो संसार से हटाना ही होगा। वे कन्या को लेकर उसे एक छोटे से काठ के पात्र में रखकर गंगा में प्रवाहित कराए और वे हंसे कि अब भविष्य बदल गया, अब मेरा अभिमान कोई नहीं तोड़ सकता। हे प्रिय भक्तों, लेकिन गंगा माता मुस्कुरा उठी। भूमिजा डूबी नहीं, बहते बहते एक आश्रम के किनारे रुक गई। सुबह एक वृद्ध संत तपोवन में ऋषि स्नान करने के लिए आए। उन्होंने बक्सा देखा। जब उन्होंने खोला तो एक दिव्य सी बच्ची मुस्कुरा रही थी। उनके हृदय में दया उमड़ पड़ी। उन्होंने कहा, हे कन्या, तूने गंगा से जन्म लिया है, आज से तू मेरी पुत्री है। भूमिजा बड़ी होने लगी, विनम्र, तेजस्वी और शिव भक्त। वर्षों बीत गए। उदय 20 वर्ष का हुआ और भूमिजा 18 वर्ष की। एक दिन ऋषि वर खोजने काशी पहुंचे और संयोगवश उदय के घर पहुंच गए। उदय और भूमिजा का मिलन होते ही मानो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। ऋषि विलोम को जब पता चला तो वे चौंक उठे। उन्होंने सोचा, यह कैसे संभव हो सकता है भला? जिसे मैंने गंगा में बहाया था वह कैसे जीवित है? ऋषि विवाह स्थल पहुंचे। भूमिजा को देखा, उनके हाथ कांपने लगे। भूमिजा शांत स्वर में बोली, हे पितामह, जो कर्म आपने किया था वह भाग्य ने पलट दिया, क्योंकि मैं शिव पार्वती की दत्ता कन्या हूं। मेरा अंत कभी लिखा ही नहीं था। उसी क्षण आकाश से एक दिव्य आवाज आई, हे विलोम, कर्म का फल अवश्य मिलता है, भाग्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता। तुम्हारा ज्ञान अहंकार से जड़ित था, आज हम तुम्हें दंड नहीं ज्ञान प्रदान करते हैं। विलोम ऋषि पृथ्वी पर गिर पड़े। उनका अभिमान टूट गया और ज्ञान का प्रकाश प्रकट हुआ। विवाह दिव्य रूप से संपन्न हुआ। उदय और भूमिजा आगे चलकर महान शिव भक्त बने। विलोम ऋषि ने अपना अहंकार त्याग कर गंगा किनारे तपस्या की और अंत में वे मुक्त हो गए। हे प्रिय भक्तों, भाग्य से लड़ने वाला नहीं, उसे कर्म से बदलने वाला श्रेष्ठ है। अहंकार ज्ञान का नाश कर देता है। शिव पार्वती की कृपा से डूबा हुआ भी किनारे आ जाता है और निर्दोष को कष्ट देने वाला अंत में स्वयं दुख पाता है। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, उमा महेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं पौष मास महात्म्य कथा अध्याय 11। ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, परशुराम जी ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन जगत गुरु को प्रणाम किया और उनसे वरदान पाकर वे सफल मनोरथ होकर शिवलोक को चले गए। वायु के आधार पर टिका हुआ वह मनोहर लोक 1,00,000 योजन ऊंचा तथा ब्रह्मलोक से विलक्षण है। उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। हे नारद, उसके दक्षिण भाग में वैकुंठ और वाम भाग में गौरी लोक है। नीचे की ओर ध्रुव लोक है, जो संपूर्ण लोकों से परे कहा जाता है। उन सब के ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार वाला गोलोक है। उससे ऊपर दूसरा लोक नहीं है, वही सर्वोपरि कहा जाता है। मन के समान वेगशाली योगेंद्र परशुराम जी ने उस शिवलोक को देखा। वह महान अद्भुत लोक उपमान और उपमेय से रहित अर्थात अनुपम, श्रेष्ठ योगिंद्रों, सिद्धों, विद्या विशारदों, करोड़ों कल्पों की तपस्या से पवित्र शरीर वाले पुण्य आत्माओं से निषेवित, मनोरथ पूर्ण करने वाले
कल्प वृक्षों के समूहों से परिवेष्टित, असंख्य कामधेनुओं के समुदायों से सुशोभित, पारिजात वृक्षों की वनावली से विशेष शोभायमान और 10,000 पुष्प उद्यानों से युक्त, सदा उत्कृष्ट शोभा से संपन्न, बहुमूल्य मणियों द्वारा रचित सुंदर मणि वेदियों तथा सैकड़ों दिव्य राजमार्गों द्वारा बाहर भीतर विभूषित और अनेक प्रकार की पचिकारी से युक्त, उत्तम मणियों के कलशों से उज्जवल दिखने वाले, अमूल्य मणियों द्वारा निर्मित 100 करोड़ भवनों से युक्त था। हे नारद, उसके रमणीय मध्य भाग में उन्हें शंकर जी का भवन दिखाई दिया। उस परम मनोहर भवन के चारों ओर बहुमूल्य मणियों की 4 दीवारी का निर्माण हुआ था। वह इतना ऊंचा था कि आकाश का स्पर्श कर रहा था। उसका रंग दूध और जल के समान उज्जवल था। उसमें 16 दरवाजे थे तथा वह सैकड़ों ऐसे मंदिरों से सुशोभित था जो अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित तथा रत्नों की सीढ़ियों से विभूषित थे। उनमें हीरे जड़े हुए रत्नों के खंभे और किवाड़ लगे थे। वे मणियों की जालियों से सुशोभित, उत्तम रत्नों के कलशों से प्रकाशित, अनेक प्रकार के विचित्र चित्रों से चित्रित और परम मनोहर थे। वहां उस भवन के आगे परशुराम जी ने सिंह द्वार का दर्शन किया, जिसमें बहुमूल्य रत्नों के बने हुए किवाड़ लगे थे। उसका भीतरी भाग पद्म राग एवं महामरकत मणियों द्वारा रचित वेदियों से सदा बाहर भीतर सुशोभित रहता था। अनेक प्रकार के चित्रों से चित्रित होने के कारण वह अत्यंत सुहावना लग रहा था। उसके द्वार पर 2 भयंकर द्वारपाल नियुक्त थे, जिन्हें परशुराम जी ने देखा। उनकी आकृति बेडोल थी, दांत और मुख बड़े ही विकराल थे। 3 बड़े बड़े नेत्र थे, जिनमें कुछ पीलीमा और ललाई छाई हुई थी। वे जले हुए पर्वत के समान काले और महान बल पराक्रम से संपन्न थे। शरीर उत्तम बागंबर तथा विभूति से विभूषित थे। त्रिशूल और पटिश धारण किए हुए वे दोनों ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें देखकर परशुराम जी का मन भयग्रस्त हो गया। फिर भी वे डरते डरते कुछ कहने को तत्पर हुए। उन्होंने विनीत भाव होकर बड़ी नम्रता के साथ उन दोनों महाबली द्वारपालों के सामने अपना सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण की बात सुनकर उन दोनों के मन में दया का संचार हुआ। तब उन श्रेष्ठ अनुचरों ने दूत द्वारा महात्मा शंकर जी की आज्ञा लेकर परशुराम जी को भीतर प्रवेश करने का आदेश दिया। परशुराम जी उनकी आज्ञा पाकर श्री हरि का स्मरण करते हुए भवन के अंदर प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने एक एक करके 16 दरवाजों को देखा, जो अनेक प्रकार की चित्रकारी से चित्रित होने के कारण अत्यंत सुंदर थे तथा उन पर द्वारपाल नियुक्त थे। उन्हें देखकर परशुराम जी को महान आश्चर्य हुआ। आगे बढ़ने पर उन्हें शंकर जी की सभा दिखाई पड़ी, जो बहुत से सिद्ध गणों से व्याप्त, महर्षियों द्वारा सेवित तथा पारिजात पुष्पों के गंध से युक्त वायु द्वारा सुवासित थी। उस सभा में उन्होंने देवेश्वर शंकर जी के दर्शन किए। वे रत्नाभरणों से सुसज्जित होकर रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे बागंबर पहने तथा त्रिशूल और पटिश धारण किए हुए थे। उनका शरीर विभूति से सुशोभित था। वे सर्प का यज्ञोपवीत पहने थे तथा महान कल्याण स्वरूप, कल्याण करने वाले, कल्याण के कारण, कल्याण के आश्रय स्थान, आत्मा में रमण करने वाले, पूर्ण काम और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाशाली थे। उनका मुख प्रसन्न था, जिस पर मंद मंद मुस्कान की अद्भुत छटा बिखर रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अधीर हो रहे थे। वे सनातन ज्योति स्वरूप, लोकों के लिए अनुग्रह के मूर्त रूप, जटाधारी, सती की हड्डियों से शोभित, तपस्याओं के फल देने वाले तथा संपूर्ण संपदाओं के दाता थे। उनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के सदृश उज्जवल था। उनके 5 मुख
और 3 नेत्र थे। वे तत्व मुद्रा द्वारा शिष्यों को गुह्य ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। योगेंद्र उनकी स्तुति में तथा बड़े बड़े सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। श्रेष्ठ पार्षद श्वेत चंवरों द्वारा निरंतर उनकी सेवा कर रहे थे। वे बुढ़ापा और मृत्यु का हरण करने वाले गुणातीत, स्वेच्छामय, परिपूर्णतम परब्रह्म के ध्यान में निमग्न थे, जो ज्योति रूप सबके आदि, प्रकृति से परे और परमानंदमय हैं। उन श्री कृष्ण का ध्यान करते समय उनके शरीर में रोमांच हो रहा था तथा वे आंखों में आंसू भरे उत्तम स्वर से उनकी गुणावली का गान कर रहे थे और भूतेश्वर, रुद्रगण तथा क्षेत्रपाल उन्हें घेरे हुए थे। उन्हें देखकर परशुराम जी बड़े आदर के साथ सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद शिव जी के वाम भाग में कार्तिकेय जी, दाहिनी ओर गणेश्वर, सामने नंदीश्वर, महाकाल और वीरभद्र तथा उनकी गोद में उनकी प्रियतमा पत्नी गिरिराज नंदिनी गौरी को देखा। उन सब को भी परशुराम जी ने बड़े हर्ष के साथ भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय शिव जी का दर्शन करके परशुराम जी परम संतुष्ट हुए। शोक से पीड़ित तो वे थे ही, इसीलिए आंखों में आंसू भरकर अत्यंत कातर होकर हाथ जोड़कर शांत भाव से दीन एवं गदगद वाणी के द्वारा शिव जी की स्तुति करने लगे। हे प्रिय भक्तों, परशुराम जी द्वारा शिव जी की जो स्तुति की गई है, इसे ध्यान से सुनिएगा। परशुराम जी बोले, हे ईश, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, परंतु स्तुति करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। आप अक्षर और अक्षर के कारण तथा इच्छा रहित हैं, तब मैं आपकी क्या स्तुति करूं? मैं मंद बुद्धि हूँ, मुझ में शब्दों की योजना करने का ज्ञान तो है नहीं और चला हूँ देवेश्वर की स्तुति करने। भला जिनकी स्तुति करने की शक्ति वेदों में नहीं है, उन आप की स्तुति करके कौन पार पा सकता है? आप मन, बुद्धि और वाणी के अगोचर, सार से भी सार रूप, परात्पर, ज्ञान और बुद्धि से असाध्य, सिद्ध, सिद्धों द्वारा सेवित, आकाश की तरह आदि, मध्य और अंत से हीन तथा अविनाशी, विश्व पर शासन करने वाले, तंत्र रहित, स्वतंत्र, तंत्र के कारण ध्यान द्वारा असाध्य, दुराराध्य, साधन करने में अत्यंत सुगम और दया के सागर है। हे दीन बंधो, मैं तो अत्यंत दीन हूँ। हे करुणा सिंधो, मेरी रक्षा कीजिए। आज मेरा जन्म सफल तथा जीवन सुजीवन हो गया, क्योंकि भक्तगण जिन्हें स्वप्न में भी नहीं देख पाते, उन्हीं को इस समय मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। जिनकी कला से इंद्र आदि देवगण तथा जिनके कलांश से चराचर प्राणी उत्पन्न हुए हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल और वायु के रूप में विराजमान है। उन महेश्वर को मैं अभिवादन करता हूँ, जो स्त्री रूप, नपुंसक रूप और पुरुष रूप धारण करके जगत का विस्तार करते हैं, जो सबके आधार और सर्व रूप हैं। उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। हिमालय कन्या देवी पार्वती ने कठोर तपस्या करके जिनको प्राप्त किया है, दीर्घ तपस्या के द्वारा भी जिनका प्राप्त होना दुर्लभ है, उन महेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, जो सबके लिए कल्प वृक्ष रूप है और अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करते हैं, जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और जो भक्तों के बंधु हैं। उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो लीला पूर्वक क्षण भर में अनंत विश्व सृष्टियों का संहार करने वाले हैं। उन भयंकर रूपधारी महेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो काल रूप, काल के काल, काल के कारण और काल से उत्पन्न होने वाले हैं, तथा जो अजन्मा एवं बार बार जन्म धारण करने वाले आदि सब कुछ हैं। उन महेश्वर को मैं मस्तक झुकाता हूँ। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर भृगुवंशी परशुराम जी
शंकर जी के चरण कमलों पर गिर पड़े। तब भगवान शिव ने परम प्रसन्न होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिए। आगे भगवान श्री नारायण बोले कि हे नारद, जो भक्ति भाव सहित इस परशुराम कृत स्तोत्र का पाठ करता है या सुनता है, वह संपूर्ण पापों से पूर्णतया मुक्त होकर शिवलोक में जाता है। उसके बाद महादेव जी के पूछने पर परशुराम जी ने कहा, हे दया निधान, मैं भृगु वंशी जमदग्नि का पुत्र परशुराम हूँ। आपका मैं दास हूँ, आपके शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इसके बाद सारी घटना विस्तार से सुनाकर परशुराम जी ने कहा कि मैंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय शून्य करने तथा मेरे पिता का वध करने वाले कार्तवीर्य को मारने की प्रतिज्ञा की है। आप मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। इस बात को सुनकर भगवती पार्वती और भद्रकाली ने क्रुद्ध होकर परशुराम जी की भर्त्सना की। तब परशुराम जी भगवती गौरी और कालिका के क्रोध भरे वचन सुनकर उच्च स्वर से रोने लगे और प्राण विसर्जन के लिए तैयार हो गए। तब दया सागर भक्त अनुग्रहकारी प्रभु महादेव जी ने ब्राह्मण बालक को रोते हुए देखकर स्नेहार्थ चित्त से अत्यंत विनयपूर्ण वचनों के द्वारा गौरी और कालिका का क्रोध शांत किया और उन दोनों की तथा अन्य सबकी अनुमति लेकर परशुराम जी से कहना आरंभ किया। शंकर जी बोले, हे वत्स, आज से तुम मेरे लिए एक श्रेष्ठ पुत्र के समान हो। इसीलिए मैं तुम्हें ऐसा गुह्य मंत्र प्रदान करूंगा जो त्रिलोकी में दुर्लभ है। इसी प्रकार एक ऐसा परम अद्भुत कवच बतलाऊंगा जिसे धारण करके तुम मेरी कृपा से अनायास ही कार्तवीर्य का वध कर डालोगे। हे विप्रवर, तुम 21 बार पृथ्वी को भूपालों से शून्य भी कर दोगे और सारे जगत में तुम्हारी कीर्ति व्याप्त हो जाएगी। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। भगवान श्री नारायण आगे बोले कि हे नारद, इतना कहकर शंकर जी ने परशुराम जी को परम दुर्लभ मंत्र और त्रिलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच प्रदान किया। फिर स्तोत्र, पूजा का विधान, मंत्र सिद्धि का अनुष्ठान, नियम का ठीक ठीक क्रम, सिद्धि स्थान और काल की संख्या आदि बतलाई। उसी समय उन्हें संपूर्ण वेद वेदांग भी पढ़ा दिए। उसके बाद भगवान शिव ने परशुराम जी को नागपाश, पाशुपत्रास्त्र, अत्यंत दुर्लभ ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, नारायणास्त्र, वायव्यास्त्र, वारुणास्त्र, गांधर्वास्त्र, गरुड़ास्त्र, जृंभणास्त्र, गदा, शक्ति, परशु, अमोघ उत्तम त्रिशूल, विधि पूर्वक अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों की मंत्र, शस्त्रास्त्रों के संहार और संधान, अक्षय धनुष, आत्मरक्षा का उपाय, संग्राम में विजय पाने का क्रम, अनेक प्रकार के माया युद्ध, मंत्र पूर्वक हुंकार, अपनी सेना की रक्षा तथा शत्रु सेना के विनाश का ढंग, युद्ध संकट के समय अनेक प्रकार के अनुपम उपाय, संसार को मोहित करने वाली तथा बुढ़ापा और मृत्यु का हरण करने वाली विद्या भी सिखाई। परशुराम जी ने चिरकाल तक गुरुकुल में ठहरकर संपूर्ण विद्याओं को सीखा। फिर तीर्थ में जाकर मंत्र सिद्धि प्राप्त की। इसके बाद शिव आदि को नमस्कार करके वे अपने आश्रम को लौट आए। भगवान श्री नारायण जी से फिर नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, अब मेरी यह सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर जी ने दयावश परशुराम जी को कौन सा मंत्र तथा कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब आप मुझे बतलाइए। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इसके आगे भगवान श्री नारायण ने नारद जी को जो कुछ भी बताया उसका वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम सुनेंगे श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में
शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सभी प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्विपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा जी आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्य उदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए।
भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इसी कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराजेंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। और जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से भी कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्ले मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, जो भी पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता और आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल जय जय गिरिजालाल।
जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो मंगल भरण करण शुभ काजो। जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्त नूर माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुवन षडानन भ्राता गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप किन्हो भारे। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी कई गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा मातु पुत्र हित जो तप किन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहि अंतर्धान रूप वही पलना पर बालक स्वरूप वही। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना। लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही। नभते सूरन सुमन वर्षावही। शंभु माँ बहुदान लुटावही। सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखियति आनंद मंगल साजा देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई। का करी हऊ शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयऊ। शनि सो बालक देखन कहयो। पढ़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा। बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल वही धरणी सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचयो कैलाशा। शनि किन्ह्यो लखि सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए। काटि चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो। प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे। प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा। पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए। रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे। तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे। नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई। शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी। करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा। जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु
पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण 40 भयो, मंगल मूर्ति गणेश, मंगल मूर्ति गणेश, मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।